डीएनए में विश्लेषण की शुरुआत हम एक ऐसे सवाल से करेंगे जिसका जवाब आपको देना है। हमने आपसे पूछा है कि बीफ खा चुके एक्टर का किसी फिल्म में श्री राम बनना क्या इस बात का विरोध जरूरी है? क्या यह बहस का मुद्दा होना चाहिए? हमें उम्मीद है आप अपने जवाब हमें जरूर भेजेंगे, लेकिन जवाब भेजने से पहले आपको पूरी खबर समझनी होगी। आपको जानना होगा आखिर यह सवाल आया कहां से। दरअसल एक फिल्म आ रही है रामायण, बॉलीवुड की अभी तक की सबसे महंगी फिल्म। इस फिल्म का टीजर हाल ही में लॉन्च किया गया, जिसमें भगवान राम का रोल एक्टर रणबीर कपूर निभा रहे हैं। इसी पर विवाद शुरू हो गया। आज हम इसी विवाद का विश्लेषण भी करने वाले हैं। भगवान श्री राम के रोल में रणबीर कपूर को कास्ट करने पर लोगों को काफी आपत्ति हो रही है। इस आपत्ति की वजह है रणबीर कपूर का एक पुराना बयान। अपने एक पुराने इंटरव्यू में रणबीर ने कहा था, आई एम अ बिग बीफ गाय, यानी उन्हें बीफ यानी गोमांस खाना काफी ज्यादा पसंद है। रणबीर का यह बयान फिल्म रामायण के टीजर लॉन्च होने के बाद फिर से वायरल हो गया है। लोग पूछने लगे हैं, बीफ खाने वाला व्यक्ति रामायण में भगवान राम का रोल निभाएगा? बॉलीवुड को क्या हो गया? एक और पोस्ट में लिखा गया, एक शख्स जो सनातन धर्म का मजाक उड़ाता है, एक शख्स जो शान से बीफ खाता है, एक शख्स जो हमारी मान्यताओं को अपमानित करता है, वो अब स्क्रीन पर भगवान राम का रोल निभाएगा। रणबीर कपूर का एक और वीडियो शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा, शराब में आग लगाकर जय माता दी। अब ये बीफ खाने वाले रामायण फिल्म में भगवान राम का रोल निभाएंगे। यानी एक बड़ा तबका है जिसे रणबीर कपूर के श्री राम का रोल करने से आपत्ति है। श्री राम के रूप में एक ऐसे अभिनय को देखना जो कभी बीफ खाता था, ये लोगों को रास नहीं आ रहा है। कुल मिलाकर ये मामला अब आस्था से जुड़ गया है, इसलिए विवाद भी बढ़ता जा रहा है। यहां आपको यह भी समझने की जरूरत है कि रामायण में प्रभु श्री राम का रोल कितना अहम है। 25 जनवरी 1987 को टीवी पर पहली बार रामायण धारावाहिक प्रसारित किया गया था। 31 जुलाई 1988 तक इसके 78 एपिसोड प्रसारित हुए। रामानंद सागर की इस रामायण में अरुण गोविल प्रभु श्री राम बने थे। दीपिका चिखलिया माता सीता और सुनील लहरी लक्ष्मण का किरदार निभा रहे थे। ये तीनों एक्टर्स इस सीरियल के बाद पूरे देश में मानो पूजे जाने लगे। लोग राह चलते इनके चरण स्पर्श करते थे, जहां इन्हें देखते इनका आशीर्वाद लेने पहुंच जाते। लेकिन अब साल 2026 में रिलीज होने वाली रामायण में श्री राम का रोल निभाने वाले रणबीर कपूर को लेकर पता चल रहा है कि वो गोमांस खाते थे। इस विवाद पर हमने रामायण और महाभारत जैसे सीरियल्स में रोल निभाने वाले किरदारों से भी राय मांगी। उनसे ये जानने की कोशिश की कि ऐसे किरदार को निभाने के लिए खुद सात्विक होना कितना जरूरी है। मेकर की गलती है। मैं समझता हूँ कि मेकर को पहले एक्टर को साइन करने से पहले पूछ लेना चाहिए था कि आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, कब सोते हो, कब जागते हो, तो उसके हिसाब से फिर एक्टर को सिलेक्ट करना चाहिए था। जिस समाज के स्वयं एक हिस्सा है, उसके लोगों की भावनाओं को उन्होंने आहत पहुंचाई है। अगर वो ऐसा रोल ऐसे स्टेटमेंट के बाद भी बड़े पर्दे पर निभाते हैं, जैसे प्रभु श्री राम का उन्होंने रामायण जो फिल्म आ रही है उसमें निभाया है, तो मैं इसकी निंदा करता हूँ। अभिनेता जो पात्र खेलता है, उस अभिनेता की प्राइवेट लाइफ से हमें इतना संबंध नहीं होता। ये रोल करने के बाद रणबीर कपूर गोमांस हो रही है, जो फालतू की चीज़ें में घुसे हुए हैं और ड्रिंक्स में और स्मोकिंग में, शायद वो उसे छोड़ दें। क्योंकि अरुण गोविल ने जब राम का रोल किया था तो वो उस वक्त सिगरेट पीते थे और किसी ने उन्हें बोल दिया कि साहब आप सिगरेट पीते हुए अच्छे नहीं लगते, और वो दिन और आज का दिन अरुण गोविल सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाते हैं। रणबीर कपूर के जिस वीडियो को लेकर यह पूरा विवाद शुरू हुआ वो साल 2011 का है, जहां अपनी फिल्म के प्रमोशन के दौरान रणबीर ने गोमांस खाने की बात कही थी। लेकिन रणबीर कपूर ने रामायण की शूटिंग से पहले यह दावा किया था कि उन्होंने मांस और मदिरा को त्याग दिया है। उन्होंने सात्विक जीवन अपना लिया है। I have changed a lot of my lifestyle. I have quit smoking, drinking. I have become vegetarian. I'm doing a lot of yoga, meditation. By the end of this month or by next month, hopefully if the Ramayan project, if everything works out, that will be my next film. हो सकता है कि रणबीर के इस बदलाव के बाद हमारे देश की जनता उन्हें श्री राम के रोल में एक्सेप्ट कर ले, स्वीकार कर ले। रामायण फिल्म दुनिया भर में चले, क्योंकि हमारे देश की जनता में एक्सेप्टेंस यानी स्वीकार्य करने की शक्ति काफी ज्यादा है। महाकाव्य रामायण को लिखने वाले महर्षि वाल्मीकि ने भी अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव किया था। आपको ये जानना चाहिए कि महर्षि वाल्मीकि पहले एक डाकू थे जिनका नाम रत्नाकर था। एक पौराणिक कथा के अनुसार नारद मुनि से मिलने के बाद उन्होंने तपस्या की और फिर रामायण के रचयिता बने। आज उनकी इस रचना को पूरे विश्व के सनातनियों ने स्वीकारा है।
बहुत मुमकिन है कि अगले साल रिलीज होने वाली रामायण को भी लोग स्वीकार कर लें। वैसे भी रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है, होई सोई जो राम रची राखा, सो करी तर्क बढ़ावे साखा। यानी होगा वही जो राम ने रचा है, व्यर्थ में तर्क करके कौन बात को बढ़ाए। Zee News.